एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं अभी गुजरात गया था, वहां भी पता चला सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना है आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को गिनीज बुक वालों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते। क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको, अब ईमानदार पार्टी आ गई। कई बच्चे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। 2020 के बाद से आज तक आर्मी की भर्ती नहीं खुली, आर्मी की भर्ती के पेपर नहीं करवाए इन्होंने। आज इस मंच के जरिए मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, 1 लाख से ज्यादा आर्मी के अंदर खाली स्थान हो चुके, इनकी जल्दी से भर्तियां खोली जाए। बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। मैंने सुना अभी भिवानी के अंदर एक यंग लड़का पवन, जो आर्मी में जाना चाहता था, भर्ती होना चाहता था फौज में, उसने खुदकुशी कर ली। हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं खोल रहे? मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी भी लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आर्मी की भर्तियां तुरंत खोली जाएं, ताकि हमारे बच्चे फौज के अंदर भर्ती हो सकें। दिल्ली में हमने पहले सरकारी अस्पतालों का भी दिल्ली में बहुत बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक कर दिए, और दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे लाखों रुपए क्यों ना लगते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मोनिका बहन है, लक्ष्मी नगर में रहती है, वो और उसके पति दोनों को कैंसर हो गया। एक कमरे के घर में रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। उसका पति दूध बेच के सवेरे सवेरे घर घर में जाके दूध बेच के कमाया करता था, उसकी वो भी कमाई बंद हो गई। दोनों को कैंसर हो गया। भाई साहब, अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो जमीन बेचनी पड़ जाती है, आदमी लुट जाता है, गहने बेचने पड़ जाते हैं बीवी के। इन दोनों को ऊपर वाले का शुक्र था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये LNJP हॉस्पिटल में गए, शानदार हॉस्पिटल, सारा इलाज इनका मुफ्त हो गया, दोनों ठीक हो गए, और अब दोनों ठीक होकर अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, इन लोगों की हमें दुआएं और उनके आशीर्वाद मिलते हैं, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी इतनी तरक्की कर रही है। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी। पहले दिल्ली में बहुत हरियाणा में बिजली जाती है नहीं जाती? मेरे को पता चला खूब पावर कट लगते हैं। दिल्ली में 24 घंटे कर दी, हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? दिल्ली में केवल 24 घंटे बिजली नहीं करी, फ्री बिजली भी कर दी। फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? एक बार हाथ खड़े करके बताओ, फ्री बिजली जिसको चाहिए। फ्री बिजली चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी, या खट्टर तो फ्री बिजली, खट्टर साहब तो नहीं करेंगे फ्री बिजली। अभी हमें पता चला पंजाब में हमारा एक मंत्री अफसरों से पैसे मांग रहा था, हमारा हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का अफसरों से पैसे मांग रहा था। मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी दलों को भी नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो क्या करती? उसको कहती थोड़ा बहुत पार्टी फंड में भी जमा करा, सारा खुद मत खा, यही कहते। कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? कहता आधा मेरे को दे, आधा खुद रख। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है। हमने उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीधा जेल में कर दिया। हमने
दिल्ली में हमारा एक मंत्री एक राशन वाले से मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था, 2015 की बात है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, किसी विपक्ष को नहीं पता था, किसी टीवी चैनल वाले को नहीं पता था। मैंने तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीबीआई को सौंप दिया। इसीलिए कहते हैं आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब मेरा बेटा भी अगर कल को बदमाशी करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं। किसी की भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे क्या? इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे? कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो? क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब, पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की। केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब हरियाणा में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। यहां पे भी मेरे को बताया गया प्रॉपर्टी आईडी करके है, उसमें खूब पैसे चलते हैं कि नहीं चलते? नगर निगम का चुनाव आने वाला है। इस नगर निगम के चुनाव में आप अपनी ताकत दिखा दो, जैसे पंजाब के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी, जैसे दिल्ली के लोगों ने ताकत दिखाई थी। इन सारी पार्टियों को उखाड़ फेंको, एक मौका दो, नगर निगम को भी साफ करेंगे झाड़ू से, सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे और उसके बाद 2024 में हरियाणा को भी पूरे को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरे को कोई पत्रकार कह रहा था कि ये बीजेपी वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं, कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना आप लोगों ने भी? कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। दोस्तों, हमारा तो एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है